Exercise 3.1, question number 1. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो आपको इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आफ्ताब अपनी डॉटर से क्या बोलता है कि 7 ईयर्स पहले उसकी जो एज है और उसकी डॉटर की एज का एक वो रिलेशन बताता है, और फ्रॉम अभी से 3 साल के बाद का भी वो एक रिलेशन बताता है. तो हमको इसके लिए अलजेब्रिकली और ग्राफिकली प्रेजेंट करना है. तो चलो अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं. लेट्स आफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल टू, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x years and his daughter's present age equal to y years. 7 years ago, 7 years ago, आफ्ताब्स एज इक्वल टू x minus 7. His daughter's age equal to y minus 7. Now according to given condition, x minus 7 equal to 7y minus 7. आफ्ताब ने बताया कि 7 साल के पहले उसकी एज उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स होगी. ठीक है, तो इससे हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा. x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49 और x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0 और x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0. ये इसकी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बन गया. ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें बोल रहे हैं कि 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब्स एज equal to x plus 3 and his daughter's age equal to y plus 3. तो according to condition, according to problem, x प्लस 3 आफ्ताब की एज जो अभी से 3 साल के बाद होगी वो क्या होगी, 3 टाइम्स उसकी डॉटर की एज की. तो इससे हमको इक्वेशन मिलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9 और x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0 और
x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमको ये दो इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये हमारा इक्वेशन 1 x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और ये हमारा इक्वेशन 2 x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए हम इक्वेशन 1 से x और y की वैल्यू 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं बाय इक्वेशन इक्वेशन 1 x और y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जब हम इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमको y इक्वल टू क्या मिलेगा, 6। इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 पुट करने पर हमको y इक्वल टू 6 मिलेगा, और फिर इक्वेशन 1 में y इक्वल टू 0 पुट करने पर हमको x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 42। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हो जाएंगे इक्वेशन 1 के लिए, 0 6 एंड माइनस 42 0। अब इक्वेशन 2 के लिए भी हम ऐसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बाय इक्वेशन 2 x एंड y। अब जब हम इक्वेशन 2 में x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमको y इक्वल टू क्या मिलता है, माइनस 2, और जब y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, x इक्वल टू 6। अब हमारे पास इक्वेशन 1 के लिए 2 पॉइंट्स मिल गए हैं और इक्वेशन 2 के लिए भी हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम ये पॉइंट का यूज़ करके ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने ये ग्राफ पेपर ले लिया। ग्राफ पेपर में x एक्सिस और y एक्सिस डिनोट कर दिए। x एक्सिस में मैं क्या ले रही हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, on x axis 1 centimeter equal to 10 units, and on y axis 1 centimeter equal to 1 unit। ऐसा कंसीडर करके मैंने ये x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट मैंने इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 42 के लिए लाइन ड्रॉ करी। फॉर x इक्वल टू 0 y की वैल्यू हमको क्या मिली है, 6, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। और सेकंड पॉइंट हमको मिला है x इक्वल टू माइनस 42 और y इक्वल टू 0। फिर 2 पॉइंट्स हमको मिनिमम चाहिए एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो हमने फिर ये दोनों पॉइंट को यूज़ करके ये लाइन ड्रॉ करी। फॉर इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 के लिए हमको 2 पॉइंट्स मिल गए थे। x इक्वल टू 0 के लिए हमको y इक्वल टू माइनस 2 मिल रहा था। ये पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और x की वैल्यू 6 के लिए y की वैल्यू 0 मिल रही थी। ये 2 पॉइंट मिल गए और हमको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, इसलिए बस हमको 2 पॉइंट्स ही फाइंड आउट करने हैं और फिर इनको जॉइन करके ये मुझे इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 के लिए ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया।